यसुदे गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है। और हम बाइबल में देखते हैं कि जो दाऊद राजा था वो अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर को महिमा देता था। हम मिलेंगे आज एक ऐसी सिस्टर के साथ जिनको परमेश्वर एज अ वर्शिपर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम मिलेंगे सिस्टर मोनिका मसीह जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की। सिस्टर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच ब्रदर। सिस्टर जी, हम सबसे पहले चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं वर्शिपर मोनिका मसीह और मैं बटाला शहर की रहने वाली हूँ। बेसिकली मैं अमृतसर से हूँ, लेकिन अभी हम बटाला में ही रह के प्रभु की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। तो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। जैसा कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ और बॉर्न क्रिश्चियन होते हुए भी मैं परमेश्वर में बहुत ही कम थी और मैं ये बिल्कुल ही नहीं जानती थी कि परमेश्वर की मेरी ज़िंदगी में क्या योजना है। और मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं अपनी स्टडी को करूं, अपने फ्यूचर को किसी और फील्ड में लेकर जाऊं, और मैं हमेशा परमेश्वर की योजना से भागती थी। तो सिस्टर जी, आपने वो कौन सा दिन था जब आपने यीशु मसीह को पूरी तरह से कबूल किया? जब मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह थक चुकी थी, जब मैं हर एक जगह से रिजेक्शन पाकर अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रार्थना करूं। और जब मैं प्रार्थना में बैठी तो यहोवा ने मेरे साथ बात की कि मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है। और उस दिन मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और अपनी जो मेरी बुलाहट है उसको पहचाना। सिस्टर जी, हम जानते हैं कि आप एक वर्शिपर हैं, तो वो कौन सा पहला गाना था जो आपने परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी ज़िंदगी में पहला गाना कौन सा गाया था? मेरा फर्स्ट सॉन्ग यीशु तेरी आराधना है, जिसको गाकर मैंने परमेश्वर की महिमा को किया और लोगों ने भी काफ़ी ब्लेसिंग्स को उस गीत के द्वारा पाया है। सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपको ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से सेवा के लिए चुना है? जब मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह थक चुकी थी और मैं चाहती थी कि मैं किसी न किसी तरह अपनी स्टडी को करूं, आगे बढ़ूं, और प्रभु की सेवकाई की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचपन से ही अपने काम के लिए चुना था। लेकिन मैं चाहती थी, मैं हमेशा सेवकाई से भागती थी और मैं चाहती थी कि मैं कोई हाईएस्ट स्टडी करूं, कुछ बनूं। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे माँ के गर्भ से ही हमें चुन लिया है। इसलिए जब मैं सारी चीज़ों से थक चुकी थी और फिर मैं प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी, और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि बेटा, मैंने तुम्हें अपने कामों के लिए चुना है। और फिर मैंने खुदा से ये प्रॉमिस किया कि सचमुच परमेश्वर, जो आपने मुझे ये सिंगिंग दी है, इसको मैं हमेशा आपके कामों के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। और उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा परमेश्वर की सेवकाई को कर रही हूँ और परमेश्वर के गीतों को गाकर उसके नाम को जलाल दे रही हूँ। और ऐसे ही परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है और लोग मेरे गीतों के द्वारा बहुत ब्लेसिंग्स को पा रहे हैं। सिस्टर जी, जैसा कि बाइबल में लिखा है, जब तुम यीशु मसीह को कबूल करोगे तो बहुत से लोग जो हैं, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, वो विरोध करेंगे तुम्हारा। सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आप सेवा कर रहे थे तो आपका कभी विरोध हुआ? मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैंने सेवकाई को स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों ने इस बात का विरोध भी किया और वो बोलते थे कि तू ये स्टडी छोड़ के किन कामों में पड़ गई है। और बहुत से लोगों ने मेरा विरोध किया, कई लोग मजाक भी करते थे, और पर मैं हमेशा उनकी बातों को इग्नोर करके परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ती रही और यहोवा ने आज मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। तो सिस्टर जी, हम देखते हैं कि जब कोई, ख़ास तौर से जब कोई व्यक्ति सेवा करता है परमेश्वर में आकर, तो उसकी लाइफ में बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, जब आप सेवा कर रहे थे तो आपके लाइफ में कभी ऐसा समय आया जब आपने सोचा हो कि नहीं, अब मुझे क्विट कर देना चाहिए यीशु मसीह को? जब मैंने सेवकाई को शुरू किया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई और मैंने ये सोच भी लिया था कि मैं इस सेवकाई को छोड़ दूंगी, क्योंकि हर तरफ से मुझे प्रॉब्लम्स थी, कोई भी मेरा सपोर्ट करने वाला नहीं था।
और फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, किसी भी तरह से किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन मैंने एक बार सोच लिया कि मैं इस सेवकाई को छोड़ ही दूंगी, लेकिन परमेश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया। और मैं जब प्रार्थना करती रही तो परमेश्वर मुझे हिम्मत और एक तसल्ली देते रहते थे। और उसके वचनों को जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत हौसला मिलता था, और फिर मैं ये सोचती थी कि मैं नहीं, परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी। तो सिस्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि बाइबल भी इसके बारे में बताती है कि जब लोग सत्यों को जानेंगे तो सत्य उन्हें आज़ाद करेगा। तो आज जैसे जैसे लोग सत्य को जान रहे हैं, तो जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, ये लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो है हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला परमेश्वर है, और सचमुच खुदावंद हमारे लिए इस दुनिया में आया है। वचन में, बाइबल में कहीं भी धर्म के बारे में नहीं लिखा गया, और परमेश्वर पापियों के लिए आया है। अगर किसी की ज़िंदगी बदलती है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि किसी को पैसे देकर वो क्रिश्चियनिटी में लेकर आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जब खुदावंद किसी की ज़िंदगी को बदलता है तो वो सचमुच ऐसा बदल देता है कि वो खुद ही वापस नहीं जाना चाहता, और वो पूरी तरह से ही बदल देता है। इसलिए मैं उन लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि सचमुच खुदावंद हमारे लिए आया है, और हमारे लिए उस खुदावंद ने अपने लहू को भी बहाया है। एक बार उस खुदावंद, वचन में लिखा है कि चखो और देखो यहोवा भला है, और सचमुच यहोवा भला परमेश्वर है। और सचमुच खुदावंद जब किसी की ज़िंदगी को बदल देता है तो वो फिर कभी मुड़कर वापस नहीं जाता। सो सिस्टर जी, जो अभी हमें दर्शक यंग लड़के लड़कियां देख रहे हैं, वो भी शायद हो सके कि वो चाहते हों कि वो परमेश्वर के आराधक बने, तो वो जानना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने कि परमेश्वर ने उनको एज आराधक चुना है कि नहीं। सबसे पहले आप खुदावंद की योजना को समझें। पहले ये पहचाने कि खुदावंद की आपकी ज़िंदगी में बुलाहट क्या है, और अगर आप खुदावंद की बुलाहट के मुताबिक चलोगे तो खुदावंद खुद ही आपके रास्तों को खोल देगा। और अगर आप परमेश्वर की योजना के मुताबिक नहीं चल रहे हैं तो सचमुच आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। लेकिन अगर आप यहोवा की प्लानिंग को अपनी ज़िंदगी में समझेंगे तो परमेश्वर आपके सारे मार्गों में आपका साथ देगा। सो सिस्टर जी, जैसा कि बाइबल में एक वचन है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी रूह और सच्चाई के साथ आराधना कर सके, तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप एक आराधक हैं परमेश्वर के, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रूह और सच्चाई से आराधना क्या है, इसका मतलब, इस आयत का क्या है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है लोगों को? वचन में लिखा है कि परमेश्वर रूह और सच्चाई से आराधना करने वाले प्रस्तारों को ढूंढता है। रूह और सच्चाई से आराधना करना, जैसे कि हम अपने पूरे दिल से, अपनी रूह से उस खुदावंद की महिमा करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो गीतों भजनों के द्वारा ही, अगर हम अच्छे अच्छे शब्दों से यहोवा का धन्यवाद कर रहे हैं, हर एक तरह से खुदावंद की महिमा कर रहे हैं, अपने पूरे मन से उस यहोवा को धन्यवाद दे रहे, तो वो भी एक आराधना का ही हिस्सा है। और जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो वचन में लिखा है कि वो ढूंढता है ऐसे प्रस्तारों को। और मैं चाहती हूँ कि जब आप आराधना करते हैं तो सचमुच अपने मन को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, अपने आप को यहोवा के आगे समर्पण करें। यही एक आराधना है, जब हम अपने आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं उस खुदावंद के आगे और अपने आप का समर्पण कर देते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं उस यहोवा के आगे, और अपने हाथों को उठाकर उस यहोवा की आराधना करते हैं, तो वो ही एक आराधना है जो रूह और सच्चाई से की गई है। सो सिस्टर जी, हम चाहते हैं कि जो आपका फर्स्ट सॉन्ग था यीशु तेरी आराधना, वो आप दर्शकों को थोड़ा सा गाकर बताएं। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गमां दियां रस्सियां नूं, गमां दियां रस्सियां नूं एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़
सो सिस्टर जी, जो भी हमें यंग लड़के लड़कियां देख रहे हैं, जो भी पाप में हैं, अंधकार में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन भाई बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में परमेश्वर की योजना है और सचमुच आप उस खुदावंद के नज़दीक जाइए। वो बहुत ही महान खुदा है, वो बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप अंधकार में से निकल के, पाप में से निकल के उस यहोवा को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करिए। सचमुच अगर कोई अच्छी ज़िंदगी है तो वो यहोवा में ही है। जब तक आप पाप में होते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, आप दुखी होते हैं, आप बीमारियों में भी होते हैं, लेकिन जब आप यहोवा को अपनी ज़िंदगी दे देंगे, जब आप यहोवा की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, तो सचमुच अनंत जीवन यहोवा में ही है। और मैं उन भाई बहनों को यही कहना चाहती हूँ जो अभी भी पाप में हैं, अभी भी बुरी संगति में है, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि यहोवा सचमुच हमारे लिए इस दुनिया में आया है। एक बार उसके प्यार को समझने की कोशिश करें, एक बार उसे ग्रहण करने की कोशिश करें। जब आप यहोवा के पास जाएंगे तो सचमुच यहोवा आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और ऐसी ज़िंदगी बदलेगा कि सचमुच ऐसी ज़िंदगी आप कहीं भी नहीं पा सकते जो यहोवा के पास है। सो सिस्टर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है। हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करता रहे, आप ऐसे ही दर्शकों के लिए बढ़िया बढ़िया सॉन्ग लेकर आते रहे। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। सो अभी आपने सिस्टर मोनिका जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस गवाही को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगियां सेम नहीं रहेंगी। इस गवाही को सुनने से हमें एक बात पता चलती है, वो ये है कि यदि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में है तो आप जितना मर्जी परमेश्वर से भाग ले, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल ज़रूर करेगा। बाइबल में भी हम देखते हैं कि योना नबी जो था वो परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे अपनी सेवा ली। सो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको इस गवाही के साथ ब्लेस करेगा। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।